क्या आपको पता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के एवम वाइज टॉप 2 लार्जेस्ट कैटेगरी कौन से हैं? लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ कोर्स लार्ज कैप फंड्स का है, जबकि सेकंड लार्जेस्ट कैटेगरी फ्लेक्सी कैप फंड्स का है। इस वीडियो में हम टॉप फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। एंड लाइक ऑल माय पास्ट वीडियोस, इस वीडियो में भी मैं सिर्फ टॉप फ्लेक्सी कैप फंड्स के नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा जिससे मैंने इन फ्लेक्सी कैप फंड्स को सेलेक्ट किया है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और समझें, क्योंकि मैंने जिन भी पैरामीटर्स का यूज़ किया है इस वीडियो में टॉप फ्लेक्सी कैप फंड्स सेलेक्ट करने के लिए, आप भी उन पैरामीटर्स का यूज़ कर सकते हैं खुद के लिए टॉप फंड्स सेलेक्ट करने के लिए। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में टोटल 26 फंड्स हैं और आउट ऑफ दिस 26 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं, जिन्होंने अभी तक अपना 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, और साथ ही हम वैसे फंड्स को भी अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है। यहाँ पर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के ऑल 26 फंड्स का AUM एंड रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो आपने किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया हो या फिर आप किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन सारे फंड्स का डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो आउट ऑफ दीज 26 फ्लेक्सी कैप फंड्स, हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं BOI AXA फ्लेक्सी कैप फंड, HSBC फ्लेक्सी कैप फंड, IDBI फ्लेक्सी कैप फंड, JM फ्लेक्सी कैप फंड, LIC फ्लेक्सी कैप फंड, नबी फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, श्रीराम फ्लेक्सी कैप फंड एंड टॉरस फ्लेक्सी कैप फंड। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 17 फ्लेक्सी कैप फंड्स। आउट ऑफ दी 17 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। हम जब भी किसी भी एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम में एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो देखकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बीट करे। और अगर कोई एक्टिवली मैनेज्ड फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बीट नहीं कर पा रहा है, तो उस फंड को हम अंडर परफॉर्मिंग फंड बोल सकते हैं। सो आउट ऑफ दीज फंड्स, जिन फंड्स को हम रिमूव करेंगे अपने फाइनल लिस्ट से बिकॉज ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, वो फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, L&T फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड एंड टाटा फ्लेक्सी कैप फंड। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ आवर 11 टॉप फ्लेक्सी कैप स्कीम्स। परफॉर्मेंस वाइज ये फ्लेक्सी कैप स्कीम्स अच्छे स्कीम्स हैं क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। ना हमें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का टॉप फंड सेलेक्ट करना है। उसके लिए आउट ऑफ दीज 11 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को 5% के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो आउट ऑफ दीज 11 फंड्स सिर्फ 2 फंड्स ऐसे हैं, दैट इज नंबर 7 एंड नंबर 8, जो कि ऑल 3 होराइजन में अपने बेंचमार्क को 5% या उससे ज़्यादा के मार्जिन से बीट कर पा रहे हैं। सो हम इन 9 फ्लेक्सी कैप फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये 9 स्कीम्स अच्छे स्कीम्स हैं। एंड आउट ऑफ दीज 9 स्कीम्स, कुछ स्कीम्स तो काफ़ी अच्छे स्कीम्स हैं, लाइक एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड, केनरा रोबिको फ्लेक्सी कैप फंड एंड UTI फ्लेक्सी कैप फंड। सो नाउ वी हैव गॉट आवर टॉप 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स, और ये 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड PGIM इंडिया फ्लेक्सी। इन दोनों फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। नाउ हम इन दोनों टॉप फंड्स के बारे में डिटेल से जानेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड ज़्यादा सुटेबल है। ना हम इन दोनों फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक स्टॉक मार्केट में मेजर करेक्शन आया था। इससे हमें ये पता चलेगा कि जब स्टॉक मार्केट में मेजर करेक्शन आया था
उस समय इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020 उस समय अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स देखें तो ये दोनों फंड्स एज कम्पेयर टू देयर बेंचमार्क काफ़ी कम गिरे थे। एंड ऑफ कोर्स आउट ऑफ दीज टू फंड्स पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। नाउ लेट्स चेक बेसिक डिटेल्स ऑफ दीज टू फंड्स। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का AUM काफ़ी बड़ा है एट अबाउट 20,500 करोड़, जबकि PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का AUM रिलेटिवली छोटा है एट 3,500 करोड़। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का बड़ा AUM करेंटली हमारे लिए मेजर कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये फंड अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में करता है और साथ ही ये अपने टोटल AUM का अबाउट 30% फॉरेन इक्विटीज़ में करता है और इन फॉरेन इक्विटीज़ एंड लार्ज कैप स्टॉक्स का मार्केट कैप काफ़ी बड़ा होता है। इन दोनों फंड्स का बेंचमार्क है निफ्टी 500। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फंड्स अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 500 कंपनीज़ में करेंगे। और अगर आप पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक देखें तो यहाँ पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का PE एंड PB रेशियो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इसका रीज़न ये है कि पराग पारेख का अगर आप स्टॉक पोर्टफोलियो देखेंगे तो वहाँ पे इन्होंने कुछ वैल्यू स्टॉक्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है जिनका PE एंड PB रेशियो कम होता है, जबकि PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज़ में किया है जिनका PE एंड PB रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। इन दोनों फंड्स में एक और मेजर डिफरेंस है इनका एनुअल टर्नओवर रेशियो। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का एनुअल टर्नओवर रेशियो काफ़ी कम है एट 10%। इससे हमें ये पता चलता है कि ये फंड मोस्टली बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है और जिन भी स्टॉक्स में ये अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, जबकि PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का एनुअल टर्नओवर रेशियो काफ़ी ज़्यादा है एट 173%। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करता है। नाउ हम इन दोनों फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। जिस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा कम होगा इसका मतलब ये हुआ कि वो फंड रिलेटिवली कम रिस्क ले रहा है, जबकि जिस फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा जितना ज़्यादा होगा उस फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर अगर आप इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा कम है एज़ कम्पेयर टू PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड रिलेटिवली कम रिस्क लेता है। और अगर आप इन दोनों फंड्स का शार्प रेशियो एंड अल्फा देखें तो दोनों फंड्स का शार्प रेशियो एंड अल्फा काफ़ी ज़्यादा है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज ये दोनों फंड्स काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। नाउ हम इन दोनों फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में करता है। लार्ज कैप स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट अबाउट 80% है, जबकि मिड कैप स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट है अबाउट 12%। और अगर आप PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का मार्केट कैप एलोकेशन देखें तो इनका मार्केट कैप एलोकेशन वेल डाइवर्सिफाइड है। इन्होंने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। लार्ज कैप में इनका इन्वेस्टमेंट है अबाउट 55%, मिड कैप में है अबाउट 28% एंड स्मॉल कैप में है अबाउट 13%। नाउ हम इन दोनों फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। इन दोनों फंड्स ने मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट टेक एंड फाइनेंशियल सेक्टर में किया है और PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर में भी अच्छा एलोकेशन लिया है। इन दोनों फंड्स का सेक्टर एलोकेशन काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 80% इन टॉप 5 सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है, जबकि PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 73% इन टॉप 5 सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है। नाउ हम इन दोनों फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने जिन मेजर कंपनीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो कंपनीज़ हैं बजाज होल्डिंग्स, अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, ITC, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन। जबकि PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने जिन मेजर कंपनीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो कंपनीज़ हैं इन्फोसिस, ICICI बैंक, L&T, एक्सिस बैंक एंड L&T इन्फोटेक। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड अपना पूरा इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटीज़ में करता है,
जबकि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड अपने एसेट का अबाउट 28 to 30% फॉरेन इक्विटीज़ में करता है। इस फंड ने जिन मेजर फॉरेन कंपनीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो कंपनीज़ हैं अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन एंड फेसबुक। इनके स्टॉक पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं कि पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। अपने टॉप 10 होल्डिंग्स में इस फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 38% इन्वेस्ट किया है, जबकि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अपने टॉप 10 होल्डिंग्स में इस फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 65% इन्वेस्ट किया है। ना हम इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि क्या हम एक साथ इन दोनों फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो में टोटल 7 कंपनीज कॉमन हैं और ये कंपनीज हैं आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, सन फार्मा, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड लुपिन। सो ओवरऑल इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैप है अबाउट 14% का, जो कि ऑफ कोर्स ज़्यादा नहीं है। जब भी हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सेलेक्ट करते हैं अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, तो उस समय इन स्कीम्स में पोर्टफोलियो ओवरलैप जितना कम होगा उसे उतना अच्छा माना जाएगा। लेकिन हमें ये पता है कि म्यूचुअल फंड्स में नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो अगर किन्हीं 2 फंड्स में 20% या उससे कम का ओवरलैप है तो ये ओवरलैप एक्सेप्टेबल माना जाएगा और हम इन दोनों फंड्स को एक साथ अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस ये क्वाइट क्लियर है कि परफॉर्मेंस वाइज ये दोनों फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो पी एंड पोर्टफोलियो पी भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड्स वैल्यू स्टॉक्स में भी अच्छा एक्सपोजर लेता है और साथ ही इस फंड का एनुअल टर्नओवर भी काफ़ी कम है। और अगर आप इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो देखें तो इस फंड ने काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है फॉरेन इक्विटीज़ में, जबकि पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो पी एंड पोर्टफोलियो पी भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड ज़्यादातर अपना इन्वेस्टमेंट वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में करता है और साथ ही इस फंड का एनुअल टर्नओवर भी काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही अगर आप इनका स्टॉक पोर्टफोलियो देखें तो ये पूरी तरह से इंडियन कंपनीज में ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन दोनों फंड्स में एक और बड़ा डिफरेंस है इनका मार्केट कैप एलोकेशन। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में करता है, जबकि पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने अपना एलोकेशन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स में किया है। सो नाउ बेसिस योर पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट आप आउट ऑफ दीज 2 फंड्स किसी भी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इन दोनों फंड्स में भी एक साथ अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 PM का यूट्यूब का लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।